नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सर्वश्रेष्ठ भारत। समस्त भारतीयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत का वर्ष 2078 प्रारंभ हो गया, लेकिन जो ये नववर्ष आता है ना हमारी हिंदू संस्कृति में, इसको सिर्फ हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष कहना पर्याप्त नहीं लगता मुझे। क्यों? क्योंकि एक नववर्ष आता है हैप्पी न्यू ईयर, जब जनवरी शुरू होती है, लेकिन जो भारत का नववर्ष आता है जिसे हम हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, उसके लिए सिर्फ हिंदू नववर्ष मेरे को पर्याप्त नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में वो वास्तविक नववर्ष का मतलब क्या होता है? नयापन आना। क्योंकि उस दिन से चैत्र शुक्ल एकम से पूरी प्रकृति में अगर हम महसूस कर देखें, मैंने स्वयं ने महसूस किया, एक नयापन आ जाता है, एक नई ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है, हमें एक नया माहौल मिलता है। क्योंकि शीत ऋतु के जाने के बाद, ठंड के जाने के बाद थोड़ा मौसम बिगड़ा हुआ रहता है, क्योंकि गर्मी आना प्रारंभ रहती है। लेकिन जब चैत्र शुक्ल एकम का दिन आता है, शुक्ल पक्ष लग जाता है, चंद्रमा अपनी कलाओं में लौटता है, तो ये एक क्या कहते हैं, नई ऊर्जा का संचार होता है पूरी प्रकृति में। और नवरात्र प्रारंभ होते हैं, तो नवरात्र प्रारंभ होने का मतलब होता है नवरात्र के 9 दिन ऊर्जा का भंडार पूरी प्रकृति में बहता है। यूं कह सकते हैं कि धरती अपने आप को रिचार्ज कर रही है। और इसको वास्तविक नववर्ष या प्राकृतिक नववर्ष कहना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति है, ये भारत की जो संस्कृति है, इसमें कोई सा भी त्योहार, उसके पीछे की कहानी कुछ भी हो, लेकिन वो जुड़ा होता है इस धरती की ऊर्जा से। हमारे देश में जो भी ऋषि मुनि थे, जो भी खोज करता थे, उन्होंने साल के 365 दिन हर दिन की खोज की कि हर दिन कैसा प्रभाव पड़ता है और मानव इस प्रकृति की ऊर्जा के साथ जुड़कर अपना विकास कैसे कर सकता है, अपनी उन्नति कैसे कर सकता है। इसीलिए त्योहार बनाए गए। हर त्योहार का एक अलग महत्व होता है। क्यों? क्योंकि हर त्योहार का जो दिन होता है, उस समय प्रकृति की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा से किस प्रकार से इफेक्ट हो रही है, कैसा प्रभाव डाल रही है, उसके मुताबिक त्योहार बनाए गए और ये परंपराएं बनाई। हिंदू संस्कृति का आप कोई सा भी त्योहार ले लो, उसके पीछे की कहानी कुछ भी हो, लेकिन उसका जुड़ाव सीधा होता है प्राकृतिक ऊर्जा से। इस प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है। आजकल तो वैसे हमको समय नहीं रहता कि हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच सके, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या मतलब हो रहा है जब हमारे आसपास इतनी शानदार घटनाएं घट रही है, हम उनका आनंद न लेकर, उनको न जीकर, न जाने कौन सी गणित में लगे हुए हैं, ये करना है वो करना है, जो हो रहा है उसका तो आनंद ले नहीं रहे। तो ये हमारी चॉइस है, हमारी संस्कृति में। इसलिए ये त्योहार, इतने सारे त्योहार क्यों हैं? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है। जितने भी ग्रह हैं उनकी दिशाएं चेंज होती है और वो हमारी प्रकृति पर, हमारी धरती पर किस प्रकार से इफेक्ट करती है, और वो इफेक्ट, वो एनर्जी, वो हमको किस प्रकार से इफेक्ट करती है, हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। इसीलिए त्योहार मनाएं ताकि हम उस ऊर्जा का आनंद ले सकें। अगर हम आनंद में हों तो हमारा आनंद कहीं खोना पड़ जाता है। अगर हम प्रेम में हों तो हमारे अंदर का प्रेम कहीं खोना पड़ जाता है। बस यही कहना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।